जब तक मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य लोगों को प्रसन्न करना बनाए रखेगा, तब तक उसके जीवन में कभी स्थायी शांति नहीं आ सकती। यह संसार जितना बाहर से सुंदर दिखाई देता है, उतना ही भीतर से परिवर्तनशील है। यह आज जो व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है, वही कल आपकी आलोचना भी कर सकता है। जो आज आपके साथ खड़ा दिखाई देता है, वही समय बदलने पर आपका साथ छोड़ सकता है। इसलिए यदि आपने अपने सुख का आधार लोगों की सोच, उनकी प्रशंसा और उनके व्यवहार पर रख दिया, तो आपका मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। सुबह से लेकर रात तक आप यही सोचते रहेंगे कि किसने क्या कहा, किसने सम्मान दिया, किसने अनदेखा किया और किसने आपकी अपेक्षा पूरी नहीं की। यही चिंता धीरे धीरे मनुष्य की शांति छीन लेती है और वह भूल जाता है कि उसे इस संसार में लोगों की स्वीकृति लेने के लिए नहीं, बल्कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भेजा गया है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह भगवान से अधिक मनुष्यों को महत्व देने लगता है। उसे लगता है कि यदि परिवार खुश है, समाज खुश है, मित्र खुश हैं, पड़ोसी खुश हैं, तभी उसका जीवन सफल है। लेकिन वह ये नहीं समझता कि संसार में ऐसा कोई मनुष्य कभी नहीं हुआ जो सबको प्रसन्न कर पाया हो। भगवान श्री राम तक की आलोचना हुई, भगवान श्री कृष्ण तक पर आरोप लगाए गए, महापुरुषों को भी अपमान सहना पड़ा। जब भगवान और संतों को संसार पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया, तो हम और आप किस भ्रम में जी रहे हैं कि सभी लोग हमसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे? यह संभव ही नहीं है। इसलिए अपने जीवन की दिशा लोगों की बदलती हुई सोच के अनुसार मत बनाइए, बल्कि उस परमात्मा की इच्छा के अनुसार बनाइए जो कभी नहीं बदलता। जब मनुष्य भगवान को अपना आधार बना लेता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत निर्भयता जन्म लेती है। फिर उसे हर समय सफाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह हर किसी को मनाने के लिए अपने सिद्धांत नहीं छोड़ता। वह जान जाता है कि मेरा कर्तव्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना है, लोगों की हर इच्छा पूरी करना नहीं। जिस दिन यह समझ हृदय में उतर जाती है, उसी दिन मन हल्का होने लगता है, क्योंकि अब वह यह नहीं सोचता कि कौन नाराज है और कौन खुश। अब उसका एक ही विचार होता है कि क्या मेरा प्रभु मुझसे प्रसन्न है? यदि भगवान प्रसन्न है तो संसार की नाराजगी भी उसे विचलित नहीं कर सकती। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या बाहर में ही उसका अपना मन है। यही मन हर समय नई नई इच्छाएं पैदा करता रहता है। कभी सम्मान चाहिए, कभी धन चाहिए, कभी प्रसिद्धि चाहिए, कभी प्रशंसा चाहिए। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी जन्म ले लेती है। इस प्रकार पूरा जीवन इच्छाओं का पीछा करते करते निकल जाता है, लेकिन मन कभी
संतुष्ट नहीं होता। यही कारण है कि बहुत धनवान व्यक्ति भी अशांत है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति भी अकेला है, और बहुत सम्मान पाने वाला व्यक्ति भी भीतर से खाली महसूस करता है, क्योंकि मन की भूख संसार की वस्तुओं से कभी समाप्त नहीं होती। उसे जितना खिलाओ वह उतना ही और मांगता है। यदि किसी दिन आप शांत होकर अपने जीवन को देखेंगे तो पाएंगे कि आपके अधिकांश दुख दूसरों की अपेक्षाओं से पैदा हुए हैं। आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, बदले में धन्यवाद नहीं मिला तो दुख हुआ। किसी की सहायता की, उसने भूल गया तो मन टूट गया। किसी अपने ने सम्मान नहीं दिया तो पीड़ा हुई। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या आपने यह सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया था या मनुष्यों से प्रशंसा पाने के लिए? यदि कार्य भगवान को समर्पित था तो किसी के व्यवहार से दुख क्यों होना चाहिए? और यदि प्रशंसा पाने के लिए था तो फिर वह सेवा नहीं, एक सौदा था। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मनुष्य अपना कर्तव्य करता है, लेकिन फल और प्रशंसा की अपेक्षा भगवान पर छोड़ देता है। इस संसार का स्वभाव बदलना है, मौसम बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, संबंध बदलते हैं, शरीर बदलता है, समय बदलता है और लोगों की सोच भी बदल जाती है। लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। इसलिए जो मनुष्य बदलने वाली चीजों पर अपना भरोसा रखता है, उसका मन भी हर दिन बदलता रहता है। और जो भगवान पर भरोसा रखता है, उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। स्थिर मन ही आनंद का द्वार है। अशांत मन संसार में भटकता है और शांत मन ने भगवान में विश्राम पाता है। आज लोग कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, फिर भी मन शांत नहीं है। इसका कारण यह नहीं कि उनके पास कम है, बल्कि यह है कि उन्होंने अपने मन को भगवान से जोड़ने के बजाय संसार से जोड़ दिया है। संसार कभी तृप्ति नहीं देता, केवल नई इच्छाएं देता है, जबकि भगवान का स्मरण धीरे धीरे इच्छाओं की आग को शांत कर देता है। जिस प्रकार तेज धूप में चलने वाला व्यक्ति वृक्ष की छाया पाकर राहत महसूस करता है, उसी प्रकार भगवान का नाम थके हुए मन को विश्राम देता है। इसीलिए जो समय हम लोगों को खुश करने में लगा देते हैं, यदि उसका थोड़ा सा भाग भी भगवान के नाम, सत्संग और आत्मचिंतन में लगाने लगे तो हमारा जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आज से एक छोटा सा संकल्प कीजिए। लोगों की हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं है, हर आलोचना का जवाब देना आवश्यक नहीं है, हर व्यक्ति को अपने पक्ष में करना आवश्यक नहीं है। आवश्यक केवल इतना है कि हमारा अंतःकरण भगवान के सामने निर्मल रहे। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब मन में साहस आता है, वाणी में मधुरता आती है और जीवन में शांति उतरने लगती है। यही सच्ची आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता
ने ये है कि संसार को नहीं, भगवान को प्रसन्न करना ही जीवन का लक्ष्य है, उसी दिन उसके दुखों का अंत और वास्तविक आनंद का आरंभ हो जाता है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, मनुष्य को संसार कभी उतना धोखा नहीं देता जितना उसका अपना मन देता है। बाहर का शत्रु तो कभी कभी सामने आता है, लेकिन भीतर बैठा हुआ मन हर पल हमारे साथ रहता है। यही मन कभी हमें लोभ की ओर धकेलता है, कभी क्रोध की ओर, कभी अहंकार की ओर, और कभी ऐसी इच्छाओं की ओर जिनका अंत ही नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि मन पहले हमें विश्वास दिलाता है कि यदि यह एक वस्तु मिल जाए, यदि यह एक सम्मान मिल जाए, यदि यह एक व्यक्ति हमारा हो जाए तो जीवन पूर्ण हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह इच्छा पूरी होती है, मन तुरंत दूसरी इच्छा खड़ी कर देता है। इसी प्रकार मनुष्य पूरी उम्र दौड़ता रहता है, पर मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जिसने मन को पहचान लिया, उसने आदि साधना उसी दिन पूरी कर ली। मन का स्वभाव बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा है। यदि बच्चे की हर जिद्द पूरी कर दी जाए तो वह और जिद्दी होता जाता है। उसी प्रकार यदि मन की हर इच्छा पूरी की जाए तो वह शांत नहीं होता, बल्कि और अधिक चंचल हो जाता है। आज उसे एक सुविधा चाहिए, कल दूसरी चाहिए, फिर तीसरी चाहिए। धीरे धीरे मनुष्य इच्छाओं का मालिक नहीं रहता, बल्कि इच्छाओं का सेवक बन जाता है। वह सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन सच तो यह है कि वह अपने ही मन का दास बन चुका होता है। जिस दिन मन कहे कि आज क्रोध करो, वह क्रोध कर बैठता है। जिस दिन मन कहे कि आज किसी से ईर्ष्या करो, वह ईर्ष्या करने लगता है। जिस दिन मन कहे कि आज भगवान का नाम बाद में लेंगे, वह बिना सोचे उसी बात को मान लेता है। सोचिए, यदि जीवन की बागडोर मन के हाथ में होगी तो मनुष्य कभी स्थिर कैसे रहेगा। इसीलिए संत बार बार कहते हैं कि मन पर विश्वास मत करो, मन को दिशा दो। जिस घोड़े के हाथ में लगाम ना हो, वह सवार को गिरा देता है। उसी प्रकार जिस मन पर विवेक की लगाम ना हो, वह मनुष्य को अधर्म की ओर ले जाता है। शुरुआत हमेशा बहुत छोटी होती है। मन कहता है आज नाम जप रहने दो, कल से करेंगे। फिर कहता है आज थोड़ा क्रोध कर लेने में क्या बुराई है। फिर कहता है सब लोग ऐसा ही करते हैं, तुम भी कर लो। धीरे धीरे यही छोटी छोटी बातें बड़े पापों का रूप ले लेती हैं। बाद में वही मन हमें डराता है, पुछतावा कराता है और चिंता में डाल देता है। पहले वही मन गलत काम करवाता है, फिर वही मन रात भर सोने नहीं देता। इसलिए दोष संसार का नहीं, दोष उस मन का है जिसे हमने बिना सोचे अपना स्वामी बना लिया। भगवान ने मनुष्य को विवेक इसलिए दिया है कि वह मन और इंद्रियों का अनुसरण न करे, बल्कि उन्हें सही दिशा दे। इंद्रियां स्वयं में बुरी नहीं हैं, लेकिन जब वे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तब वही दुख का कारण बनती है। आंखें भगवान के दर्शन के लिए भी है
और बुराई देखने के लिए भी, कान हरिनाम सुनने के लिए भी है और चुगली सुनने के लिए भी। जीवा भगवान का नाम लेने के लिए भी है और किसी का अपमान करने के लिए भी। निर्णय इंद्रियां नहीं करती, निर्णय हमारा विवेक करता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने विवेक को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, उसकी इंद्रियां भी धीरे धीरे पवित्र होने लगती हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, संसार का हर आकर्षण प्रारंभ में सुख जैसा दिखाई देता है, लेकिन अंत में मन को खाली कर देता है। जैसे दूर से मृग तृष्णा में पानी दिखाई देता है, लेकिन पास जाने पर केवल रेत मिलती है, उसी प्रकार विषयों का सुख भी केवल भ्रम है। मन सोचता है कि यदि यह मिल गया तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, लेकिन मिल जाने के बाद भी भीतर की बेचैनी वैसी ही बनी रहती है, क्योंकि आत्मा की भूख संसार की वस्तुओं से नहीं, केवल परमात्मा से मिटती है। जिस प्रकार मछली को पानी से अलग कर देने पर उसे लाखों स्वर्ण मुद्राओं के बीच रख दिया जाए, फिर भी वह जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार भगवान से दूर हुआ मनुष्य संसार की सारी सुविधाएं पाकर भी भीतर से तृप्त नहीं हो सकता। यही कारण है कि संत लोग बार बार नाम जप का महत्व बताते हैं। नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह मन को भगवान की ओर मोड़ने का अभ्यास है। जब मन बार बार इधर उधर भागता है और हम प्रेम से उसे वापस भगवान के नाम में लगाते हैं, तब धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगता है। हर समय शिकायत करता था, वही मन कृतज्ञ होने लगता है। पहले जो हर छोटी बात पर क्रोधित हो जाता था, वही मन धैर्य सीखने लगता है। पहले जो हर समय दूसरों से अपेक्षा रखता था, वही मन भगवान पर भरोसा करना सीख जाता है। यही नाम की सबसे बड़ी महिमा है कि वह मनुष्य के भीतर परिवर्तन करता है। केवल उसके शब्द नहीं बदलता, उसका जीवन बदल देता है। जब मन भगवान के नाम में लगना शुरू करता है, तब परिवर्तन अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे आता है। जैसे अंधेरी रात एक ही क्षण में समाप्त होती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके पहले पूर्व दिशा में प्रकाश धीरे धीरे फैलता है। उसी प्रकार भक्ति का प्रकाश भी मन के भीतर धीरे धीरे फैलता है। पहले क्रोध थोड़ा कम होता है, फिर शिकायतें कम होने लगती हैं, फिर दूसरों की गलतियां दिखाई देना कम हो जाता है और अंत में मनुष्य अपने भीतर झांकना शुरू कर देता है। यही आध्यात्मिक जीवन की वास्तविक शुरुआत है। जब तक मनुष्य हर गलती का कारण दूसरों को मानता रहेगा, तब तक उसका जीवन नहीं बदलेगा। परिवर्तन उसी दिन शुरू होता है जिस दिन वह कहता है कि मुझे संसार नहीं, स्वयं को बदलना है। आज अधिकांश लोग कहते हैं कि हमारा मन भजन में नहीं लगता, लेकिन कभी अपने आप से ये प्रश्न पूछिए कि मन ने दिन भर कहाँ लगता है।
जिस काम में मन को बार बार लगाया जाता है उसी में उसकी रुचि बनने लगती है। यदि दिन भर संसार की बातें सुनेंगे, संसार की चिंता करेंगे, संसार की तुलना करेंगे तो मन भी उसी दिशा में दौड़ेगा। और यदि प्रतिदिन थोड़ा समय भगवान के नाम, सत्संग और आत्मचिंतन को देंगे तो वही मन धीरे धीरे उस ओर आकर्षित होने लगेगा। मन किसी का शत्रु नहीं है, मन उसी का बन जाता है जिसके साथ उसे बार बार बैठाया जाए। इसलिए उसे दोष देने से कुछ नहीं होगा, उसे सही संग देना होगा। संत कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक खेत की तरह है। यदि खेत को खाली छोड़ दिया जाए तो उसमें अपने आप कांटे और झाड़ियां उग आती हैं। उसी प्रकार यदि मन को भगवान के स्मरण से खाली छोड़ दिया जाए तो उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार अपने आप उगने लगते हैं। उन्हें बुलाना नहीं पड़ता, लेकिन यदि उसी खेत में प्रतिदिन अच्छे बीज बोए जाए, समय पर सिंचाई की जाए और निराई गुड़ाई की जाए तो वही भूमि सुंदर फसल देने लगती है। हमारा मन भी ऐसा ही है, उसमें प्रतिदिन नाम जप, सत्संग, अच्छे विचार और भगवान का स्मरण बोना पड़ेगा। बिना साधना के पवित्र मन की अपेक्षा करना वैसा ही है जैसे बिना बीज बोए फसल की आशा करना। याद रखिए, इंद्रियां कभी ये नहीं कहेंगी कि अब बहुत हो गया। आंखें और देखना चाहेंगी, कान और सुनना चाहेंगे, जीवा और स्वाद चाहती रहेगी, मना और प्रशंसा चाहता रहेगा। यदि इनके पीछे चलते रहे तो जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन इनकी मांग समाप्त नहीं होगी। इसलिए बुद्धिमान वही है जो आवश्यकता और लालच के बीच का अंतर समझ ले। आवश्यकता पूरी करना जीवन है, लेकिन लालच के पीछे भागना बंधन है। आज मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से नहीं, अपनी इच्छाओं से दुखी है। जितनी इच्छाएं बढ़ती हैं उतनी ही बेचैनी बढ़ती है। इसीलिए महापुरुष इच्छाओं को दबाने के लिए नहीं कहते, बल्कि उन्हें भगवान की ओर मोड़ने के लिए कहते हैं। जब मनुष्य नाम जप करता है तब केवल उसके होंठ नहीं चलते, उसके भीतर का वातावरण बदलने लगता है। जैसे किसी कमरे में वर्षों से अंधेरा हो और कोई छोटा सा दीपक जला दे तो अंधकार धीरे धीरे हटने लगता है। उसी प्रकार भगवान का नाम मन के भीतर जलने वाला दीपक है। वह पहले चिंता को कम करता है, फिर भाई को कम करता है, फिर आसक्ति को कम करता है और अंत में मनुष्य को यह अनुभव होने लगता है कि मेरा वास्तविक सहारा केवल भगवान है। उस दिन संसार का आकर्षण अपने आप कम होने लगता है। जिसे पहले सम्मान चाहिए था, अब उसे भगवान की कृपा चाहिए। जिसे पहले लोगों की प्रशंसा चाहिए थी, अब उसे अपने अंतःकरण की शुद्धता प्रिय लगने लगती है। यही भक्ति का वास्तविक चमत्कार है।
इसमें बाहर का संसार पहले जैसा ही रहता है, लेकिन देखने वाला मन पूरी तरह बदल जाता है। इसलिए यदि जीवन में स्थायी सुख चाहिए तो मन को संसार से लड़ाने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान से जोड़ने की आवश्यकता है। जितना मन भगवान के निकट जाएगा उतना ही वह इंद्रियों का दास बनने से बचेगा, और जिस दिन मन भगवान के चरणों में विश्राम करना सीख जाएगा उसी दिन यह बेचैनी, यह तुलना, यह असंतोष और यह निरंतर भागदौड़ समाप्त होने लगेगी। मनुष्य तब समझ पाएगा कि सच्चा सुख किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी पद में नहीं, बल्कि उस परमात्मा के स्मरण में है जिसने हमें यह अमूल्य मानव जीवन दिया है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति है, लेकिन यदि वह अपने जीवन को ईमानदारी से देखे तो उसे समझ आएगा कि उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना असंयमित मन है। जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया उसने आधा संसार जीत लिया, और जिसने मन से हार मान ली उसके लिए संसार की कोई भी उपलब्धि स्थायी सुख नहीं दे सकती। यही कारण है कि संत लोग बाहर की लड़ाइयों जीतने से पहले भीतर की लड़ाई जीतने की बात कहते हैं, क्योंकि बाहर का युद्ध कभी कभी होता है, लेकिन मन के साथ युद्ध हर दिन हर क्षण चलता रहता है। कभी मन कहता है कि थोड़ा और आराम कर लो, कभी कहता है कि आज भजन रहने दो, कभी कहता है कि जिसने तुम्हारा अपमान किया है उसे उत्तर दो, और कभी कहता है कि संसार का आनंद अभी ले लो, भगवान को तो बुढ़ापे में भी याद कर सकते हो। यदि मनुष्य हर बार मन की बात मानता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब मन उसे पूरी तरह अपने विष में कर लेगा, और फिर वह चाहकर भी सही मार्ग पर चला नहीं पाएगा। याद रखिए, मन की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह पाप को कभी पाप के रूप में नहीं दिखाता, वह हमेशा उसे उचित ठहराकर प्रस्तुत करता है। जब क्रोध आता है तब मन कहता है कि तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल सही है। जब लोभ आता है तब मन कहता है कि परिवार के लिए थोड़ा और जोड़ लेने में क्या बुराई है। जब अहंकार आता है तब मन कहता है कि तुम्हारी योग्यता सबसे अधिक है, इसलिए सम्मान भी सबसे अधिक तुम्हें मिलना चाहिए। इस प्रकार मन हर विकार को तर्क का वस्त्र पहनाकर हमारे सामने रख देता है। यदि उस समय विवेक जागृत नहीं हुआ तो मनुष्य वही कर बैठता है जिसका बाद में उसे पश्चाताप होता है। इसलिए संतों ने कहा है कि कोई भी निर्णय उस समय मत लो जब मन क्रोध, मोह या अहंकार में डूबा हुआ हो। उस समय केवल भगवान का नाम लो, कुछ देर मौन रहो और मानी को शांत होने दो। शांत मन से लिया गया निर्णय प्रायः सही होता है, लेकिन अशांत मन से लिया गया निर्णय जीवन भर का दुख बन सकता है। आपने देखा होगा कि नदी का पानी जब शांत होता है तब उसमें अपना चेहरा साफ दिखाई देता है, लेकिन
जब वही पानी लहरों से भर जाता है तब उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता। हमारा मन भी ऐसा ही है। जब मन इच्छाओं, क्रोध और चिंता की लहरों से भरा होता है तब वह सत्य को नहीं देख पाता। वह हर बात को अपने स्वार्थ और अपने अहंकार के चश्मे से देखता है। लेकिन जब वही मन भगवान के नाम से शांत होने लगता है तब उसे अपने दोष भी दिखाई देने लगते हैं और दूसरों के गुण भी। यही आध्यात्मिक दृष्टि है। पहले मनुष्य हर समय दूसरों को बदलना चाहता है, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तब वह स्वयं को बदलने का प्रयास करता है। यही परिवर्तन उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बने जाता है। आज मनुष्य के पास समय की कमी नहीं है, प्राथमिकता की कमी है। घंटों मोबाइल पर बिताने का आज समय है, संसार की बातों में उलझने का समय है, दूसरों के जीवन को देखने का समय है। लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए 5 मिनट भी भारी लगते हैं। फिर हम कहते हैं कि मन अशांत है। यदि किसी घर में रोज धूल आती रहे और कभी सफाई न की जाए तो वह घर गंदा हो जाएगा। उसी प्रकार यदि मन में रोज संसार की जमा होती रहे और नाम जप, सत्संग तथा आत्मचिंतन से उसकी सफाई न की जाए तो मन भारी होना स्वाभाविक है। इसीलिए प्रतिदिन थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालना कोई उपकार नहीं, बल्कि अपने जीवन को बचाने का सबसे बड़ा उपाय है। एक और बात जीवन भर याद रखिए, भगवान कभी यह नहीं देखते कि तुमने कितने घंटे भजन किया, बल्कि यह देखते हैं कि तुमने कितने प्रेम से उनका स्मरण किया। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन संसार में रहकर भी बार बार भगवान को याद करता है, अपने कर्म ईमानदारी से करता है, किसी का हित नहीं चाहता और रात को सोने से पहले विनम्रता से कह देता है, प्रभु आज भी मुझसे अनेक भूलें हुई होंगी, लेकिन मैं आपका हूं, मुझे सही मार्ग दिखाइए, तो यह प्रार्थना उसके जीवन को बदलने लगती है। क्योंकि भगवान शब्दों से नहीं, हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। जहां छल समाप्त होता है वहीं से कृपा प्रारंभ होती है। और जिस हृदय पर भगवान की कृपा बरसने लगती है वहां संसार का सबसे बड़ा तूफान भी स्थायी अशांति पैदा नहीं कर सकता। जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब मनुष्य को यह अनुभव होने लगता है कि संसार से जितनी अपेक्षाएं की थीं, उनमें से अधिकांश अधूरी रह गईं। जिन लोगों के लिए उसने अपना सुख छोड़ा, वही लोग समय आने पर उसे समझ नहीं पाए। जिन संबंधों को उसने जीवन का आधार माना, वे भी परिस्थितियों के साथ बदल गए। उस समय यदि मनुष्य के पास भगवान का सहारा नहीं होता तो वह भीतर से टूटने लगता है। लेकिन जिसने भगवान का नाम पकड़ लिया, उसके लिए हर कठिनाई एक शिक्षा बन जाती है, सजा नहीं। वह समझने लगता है कि संसार का साथ परिस्थितियों तक सीमित है, लेकिन प्रभु का साथ जन्म जन्मांतर तक रहता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने विश्वास की जड़ लोगों में नहीं, भगवान में लगाता है।
क्योंकि लोग बदल सकते हैं लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। कई लोग कहते हैं कि हमारा मन बार बार संसार की ओर भाग जाता है, हम चाहकर भी भगवान में स्थिर नहीं हो पाते। इसका कारण यह नहीं कि भगवान दूर है, बल्कि यह है कि हमारा अभ्यास अभी संसार का है। वर्षों तक यदि किसी नदी का प्रवाह एक दिशा में बहता रहे तो उसका मार्ग गहरा हो जाता है। उसी प्रकार वर्षों से हमारा मना विषयों, इच्छाओं और चिंताओं की ओर भागता रहा है। अब यदि हम चाहते हैं कि वह एक ही दिन में भगवान में स्थिर हो जाए तो यह संभव नहीं है। साधना का अर्थ ही है धीरे धीरे मन की दिशा बदलना। आज 5 मिनट नाम जाप होगा, कल 10 मिनट होगा, फिर धीरे धीरे भगवान का स्मरण केवल पूजा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि चलते फिरते, काम करते, खाते पीते भी भीतर उनका नाम चलता रहेगा। यही स्थिति भक्ति की परिपक्वता है। बात और बहुत ध्यान से समझिए, भगवान तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा पाप नहीं है, अहंकार है। पाप करने वाला व्यक्ति भी एक दिन रोकर भगवान के चरणों में लौट सकता है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति को यह स्वीकार ही नहीं होता कि उससे भूल हुई है। उसे हमेशा अपनी बात सही लगती है, अपना निर्णय श्रेष्ठ लगता है और अपना ज्ञान सबसे बड़ा दिखाई देता है। यही अहंकार मनुष्य और भगवान के बीच दीवार बन जाता है। इसलिए संत सबसे पहले विनम्रता सिखाते हैं। जिस हृदय में नम्रता आ जाती है वह भगवान के लिए स्थान बन जाता है। जैसे वर्षा का जल हमेशा नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार भगवान की कृपा भी उसी हृदय में ठहरती है जो विनम्र होता है। ऊंचे अहंकार के पर्वत पर कृपा का जल टिक नहीं सकता। जब भी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए, तुरंत ये मत सोचिए कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया है। कभी कभी वही कठिनाइयां हमें भगवान के सबसे निकट ले आती हैं। यदि जीवन में कभी दुख ना आए, कभी अपमान ना मिले, कभी असफलता न मिले, तो शायद मनुष्य कभी भगवान को सच्चे मन से पुकारे ही नहीं। इसलिए हर कठिन समय में यह विश्वास रखिए कि प्रभु मुझे गिराने के लिए नहीं, संवारने के लिए परीक्षा ले रहे हैं। जैसे सुनार सोने को आग में इसलिए रखता है कि उसकी चमक बढ़ जाए, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने देते हैं जो उसके भीतर छिपी दुर्बलताओं को समाप्त कर दें। उस समय शिकायत मत कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रश्न मत कीजिए कि दला प्रभु यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि विनम्र होकर कहिए प्रभु इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है, यह समझने की बुद्धि दीजिए। अंत में केवल एक बात अपने हृदय में बसा लीजिए, यह जीवन बहुत छोटा है ना, धन साथ जाएगा ना, पद साथ जाएगा ना, प्रसिद्धि साथ जाएगी और न ही लोगों की प्रशंसा साथ जाएगी। यदि कुछ साथ जाएगा तो केवल हमारे कर्म, हमारा प्रेम,
हमारी भक्ति और भगवान के नाम से जुड़ा हुआ हमारा संबंध। इसलिए आज से ही अपने जीवन की दिशा बदल दीजिए। संसार का कार्य भी कीजिए, परिवार का दायित्व भी निभाइए। अपने कर्तव्य से कभी पीछे मत हटिए, लेकिन इन सब के बीच अपने हृदय का सिंहासन केवल भगवान के लिए सुरक्षित रखिए। जब मनुष्य संसार में रहते हुए भी अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तभी उसे वह शांति प्राप्त होती है जिसे न समय छीन सकता है, न परिस्थितियां और न ही संसार। यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, यही भक्ति का सार है और यही वह मार्ग है जो अंततः जीव को परम आनंद और परमात्मा की शरण तक पहुंचा देता है। अब तक हमने यह समझा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना चंचल मना है और उस मना को भगवान के नाम से कैसे शांत किया जा सकता है। लेकिन अब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। केवल मन को समझ लेने से जीवन नहीं बदलता, उसके लिए सही वातावरण भी चाहिए। जिस प्रकार एक छोटा सा पौधा उपजाऊ मिट्टी, शुद्ध जल और सूर्य के प्रकाश में तेजी से बढ़ता है, उसी प्रकार भक्ति का बीज भी तभी विकसित होता है जब उसे सत्संग का वातावरण मिलता है। यदि वही पौधा पत्थरों के बीच लगा दिया जाए तो उसे बढ़ने में बहुत कठिनाई होगी। ठीक यही स्थिति मनुष्य के जीवन की है। यदि वह दिन रात ऐसे लोगों के बीच रहेगा जो केवल धन, दिखावा, ईर्ष्या और भोग विलास की बातें करते हैं, तो उसका मन भी उसी दिशा में जाने लगेगा। लेकिन यदि उसे संतों का संग, भगवान की कथा और भक्तों का साथ मिलने लगे तो वही मन धीरे धीरे बदलने लगता है। इस संसार में संगति का प्रभाव इतना गहरा है कि मनुष्य अक्सर यह भी नहीं समझ पाता कि वह कब बदल गया। आपने देखा होगा कि यदि एक कपड़ा इत्र के पास रखा जाए तो कुछ समय बाद उसमें भी सुगंध आने लगती है, और यदि वही कपड़ा किसी दुर्गंध वाली जगह रखा जाए तो उसमें भी बदबू बस जाती है। कपड़े का अपना कोई दोष नहीं होता, वह केवल अपने वातावरण का प्रभाव ग्रहण कर लेता है। हमारा मन भी ऐसा ही है, जिस वातावरण में वह रहेगा उसी रंग में रंग जाएगा। इसलिए यदि जीवन में भगवान का प्रेम बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने वातावरण को बदलना होगा। हर दिन थोड़ी देर संतों के कर वचन सुनिए, भगवान की कथा सुनिए, अच्छे ग्रंथ पढ़िए और ऐसे लोगों का साथ चुनिए जो आपको भगवान की ओर ले जाए। संसार की दौड़ में और अधिक न धकेलें। आज लोग कहते हैं कि हमें अच्छे लोग नहीं मिलते, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हमने स्वयं अच्छा बनने का प्रयास किया? क्योंकि जब मनुष्य बदलता है तब उसकी संगति भी बदलने लगती है। जो पहले केवल मनोरंजन में आनंद ढूंढता था, वही बाद में भजन में आनंद लेने लगता है। जो पहले घंटों व्यर्थ की चर्चाओं में समय बिताता था, वही अब कुछ मिनट भगवान के नाम में बैठकर ऐसा संतोष अनुभव करता है जो संसार के किसी मनोरंजन में नहीं मिलता।
यह परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं आता, यह सत्संग की शक्ति से आता है। इसलिए संतों ने कहा है कि यदि जीवन बदलना हो तो सबसे पहले अपनी संगति बदलो, क्योंकि संगति ही धीरे धीरे विचार बदलती है, विचार चरित्र बदलते हैं और चरित्र पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। एक और बात बहुत ध्यान से समझिए, भगवान तक पहुंचने के लिए केवल मंदिर जाना पर्याप्त नहीं है। मंदिर जाना शुभ है, पूजा करना भी शुभ है, लेकिन यदि मंदिर से लौटकर हमारा व्यवहार वही पुराना रहे, हमारी वाणी पहले जैसी कठोर रहे, हमारा अहंकार वैसा ही बना रहे और हमारे भीतर किसी के लिए प्रेम ना हो, तो समझ लीजिए कि हमने केवल मंदिर के दर्शन किए हैं, भगवान को अपने भीतर स्थान नहीं दिया। सच्ची भक्ति का पहला लक्षण यह है कि मनुष्य का स्वभाव बदलने लगता है। वह पहले जितना क्रोधित होता था अब उतना नहीं होता। पहले जितना दूसरों की बुराई करता था अब उतनी नहीं करता। पहले जितनी जल्दी आहत हो जाता था अब उतनी जल्दी नहीं होता। यही भगवान की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है कि मनुष्य के भीतर का स्वभाव बदलने लगे। कोई लोग भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझे सुख दे दीजिए, धन दे दीजिए, सफलता दे दीजिए, लेकिन बहुत कम लोग यह प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे अच्छा मन दे दीजिए, निर्मल बुद्धि दे दीजिए, आपके चरणों में प्रेम दे दीजिए। जबकि यदि भगवान यह तीन चीजें दे दें तो बाकी सब अपने आप सही होने लगता है, क्योंकि जिसके पास निर्मल मन है वह कठिन परिस्थिति में भी टूटता नहीं। जिसके पास भगवान का प्रेम है वह अकेला होकर भी अकेला नहीं रहता, और जिसकी बुद्धि भगवान से जुड़ी हुई है वह सफलता मिलने पर अहंकारी नहीं होता और असफलता मिलने पर निराश नहीं होता। यही आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। याद रखिए, भक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी भगवान को नहीं छोड़ना है। परिवार का पालन कीजिए, अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से कीजिए, समाज के प्रति अपने दायित्व निभाइए, लेकिन इन सब के बीच यह कभी मत भूलिए कि ये सब भगवान की दी हुई जिम्मेदारियां हैं। जिस दिन मनुष्य अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करना सीख जाता है, उसी दिन उसका काम भी पूजा बन जाता है। फिर वह केवल मंदिर में ही भगवान को नहीं देखता, बल्कि अपने प्रत्येक कर्तव्य में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने लगता है। यही कर्मयोग है, यही भक्ति का वास्तविक स्वरूप है, और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को धीरे धीरे परम शांति की ओर ले जाता है। जब भक्ति धीरे धीरे हृदय में उतरने लगती है, तब मनुष्य की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार से होने लगती है।
विचलित हो जाता था। लेकिन अब वही व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है। पहले कोई उसकी प्रशंसा कर दे तो वह प्रसन्न हो जाता था, और कोई आलोचना कर दे तो कोई दिनों तक बेचैन रहता था। लेकिन अब वह समझने लगता है कि लोगों की राय बदलती रहती है, इसलिए अपने मन की शांति को दूसरों के हाथों में देना सबसे बड़ी भूल है। वह अपने भीतर यह अनुभव करने लगता है कि यदि भगवान मेरे हृदय में है तो संसार की प्रशंसा मुझे बड़ा नहीं बना सकती, और संसार की निंदा मुझे छोटा नहीं कर सकती। यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक स्वतंत्रता प्रारंभ होती है, क्योंकि अब मनुष्य लोगों का दास नहीं रहता बल्कि भगवान का सेवक बन जाता है। ध्यान रखिए, भगवान का भक्त बनने का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। कठिनाइयां तो आएंगी, परीक्षाएं भी आएंगी, अपमान भी मिलेगा, और कभी कभी ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके लिए आपने अपना सब कुछ किया होगा, लेकिन वही लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। उस समय आपका सहारा कौन बनेगा? यदि आपने केवल मनुष्यों पर भरोसा किया है तो मन टूट जाएगा, लेकिन यदि आपने भगवान पर भरोसा किया तो भीतर से एक आवाज आएगी, यह समय भी बीत जाएगा, प्रभु मेरे साथ हैं। यही विश्वास भक्त की सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान हमेशा अपने भक्त का मार्ग आसान नहीं करते, लेकिन वे उसके हृदय को इतना मजबूत बना देते हैं कि वह हर कठिनाई को पार कर सके। एक बात हमेशा याद रखिए कि भगवान की कृपा का सबसे बड़ा चिन्ह यह नहीं है कि आपके पास कितना धन है या कितनी प्रसिद्धि है। भगवान की कृपा का सबसे बड़ा चिन्ह यह है कि आपका मन कितना शांत है। यदि आपके पास बहुत कुछ है लेकिन रात को चैन की नींद नहीं आती, छोटी सी बात पर क्रोध आ जाता है, हर समय तुलना चलती रहती है और मन हमेशा किसी कमी का अनुभव करता है, तो समझ लीजिए कि अभी भीतर बहुत काम बाकी है। लेकिन यदि साधारण जीवन जीते हुए भी आपके मन में संतोष है, भगवान के प्रति कृतज्ञता है और परिस्थितियां चाहे जैसी हों फिर भी विश्वास बना रहता है, तो यही सबसे बड़ा वैभव है। संसार सोने चांदी को संपत्ति मानता है, लेकिन संत संतोष को सबसे बड़ा धन्य कहते हैं, क्योंकि जिसके पास संतोष है वही वास्तव में समृद्ध है। आज मनुष्य बाहर की सफाई पर बहुत ध्यान देता है। घर साफ हो, कपड़े साफ हो, वाहन साफ हो, प्रतिष्ठा साफ दिखाई दे, इसके लिए वह बहुत परिश्रम करता है। लेकिन क्या कभी उसने अपने मन की सफाई के बारे में सोचा? यदि मन में ईर्ष्या भरी है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी के लिए कटुता है, किसी की सफलता देखकर जलन होती है, तो बाहर की सारी चमक भी भीतर के अंधकार को नहीं छिपा सकती। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय अपने मन की सफाई भी कीजिए। भगवान के सामने बैठकर अपने दोषों को स्वीकार कीजिए। उनसे कहिए, प्रभु मैं पूर्ण नहीं हो, मुझसे भूल होती है,
मेरे भीतर अभी भी अहंकार है, क्रोध है, मोह है, मुझे इन्हें जीतने की शक्ति दीजिए। जो व्यक्ति अपने दोषों को स्वीकार कर लेता है, उसके बदलने की शुरुआत उसी क्षण हो जाती है। लेकिन जो हमेशा स्वयं को सही मानता है, उसके लिए आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। संतों ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि भगवान को पाने के लिए तेज दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, सही दिशा में चलने की आवश्यकता है। कई लोग बहुत उत्साह से साधना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखाई देता। याद रखिए, जिस वृक्ष को फल देने में वर्षों लगते हैं, उसकी जड़ें भी उतनी ही गहरी होती हैं। उसी प्रकार सच्ची भक्ति भी धीरे धीरे विकसित होती है। आज थोड़ा नाम जाप होगा, कल थोड़ा अधिक होगा। आज मन 5 मिनट टिकेगा, कल 10 मिनट टिकेगा। धीरे धीरे वही मन जो पहले संसार में भटकता था, भगवान के चरणों में विश्राम करना सीख जाएगा। इसलिए कभी भी अपनी साधना की तुलना दूसरों से मत कीजिए। हर आत्मा की यात्रा अलग है। आपका कार्य केवल निरंतर चलते रहना है। परिणाम कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा, यह भगवान पर छोड़ दीजिए। जहां धैर्य, विश्वास और निरंतरता एक साथ आ जाते हैं, वहां भगवान की कृपा अवश्य प्रकट होती है। यही भक्ति का अटल नियम है और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से बदलकर उसे परम शांति और परम आनंद की ओर ले जाता है। एक बात कभी मत भूलिए, भगवान के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति संसार से भागता नहीं है, बल्कि संसार में रहकर भी अपने मन को भगवान से जोड़ना सीख जाता है। यही सबसे बड़ी साधना है। जंगल में जाकर शांत रहना उतना कठिन नहीं है जितना परिवार, व्यापार, नौकरी और समाज के बीच रहकर अपने मन को शांत रखना। इसलिए यदि आपको कभी ऐसा लगे कि मेरे आसपास का वातावरण ठीक नहीं है, लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं, परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं हैं, तब भी अपने भजन को मत छोड़िए, क्योंकि परिस्थिति बदलने में समय लग सकता है, लेकिन भगवान का नाम उसी क्षण आपके मन को सहारा देना शुरू कर देता है। जिस व्यक्ति ने कठिन समय में भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ा, भगवान भी कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। यही भक्त और भगवान के संबंध की सबसे बड़ी विशेषता है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब प्रार्थना करने पर भी समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं होती। तब बहुत से लोग निराश होकर सोचते हैं कि शायद भगवान मेरी सुन नहीं रहे, लेकिन यह सोच गलत है। भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं, केवल उसका उत्तर हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं देते। एक छोटा बच्चा यदि दिन भर मिठाई मांगे तो क्या समझदार माता पिता उसे हर समय मिठाई देंगे? नहीं, वे वही देंगे जो उसके लिए हितकारी होगा।
उसी प्रकार भगवान भी वही देते हैं जो हमारे जीवन और आत्मा के लिए कल्याणकारी हो। इसलिए यदि कभी आपकी इच्छा पूरी न हो तो शिकायत मत कीजिए। विश्वास रखिए कि भगवान ने आपके लिए उससे भी अच्छा कुछ सोच रखा है जिसे इस समय आपका मन समझ नहीं पा रहा। सच्चा भक्त अपनी इच्छा से अधिक भगवान की इच्छा पर भरोसा करता है। एक और बात जीवन में उतार लीजिए, भक्ति का अर्थ केवल भगवान से मांगना नहीं है। अधिकांश लोग भगवान के पास तभी जाते हैं जब उन्हें कोई समस्या होती है। परीक्षा हो तो भगवान याद आते हैं, बीमारी हो तो भगवान याद आते हैं, व्यापार में घाटा हो तो भगवान याद आते हैं। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब वही भगवान कहीं पीछे छूट जाते हैं। यह प्रेम नहीं, आवश्यकता है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें मनुष्य सुख में भी भगवान को याद करे और दुख में भी भगवान को याद करे। सफलता मिले तब भी उनके चरणों में सिर झुकाए और असफलता मिले तब भी उनका नाम न छोड़े। क्योंकि जो भगवान को केवल संकट में याद करता है उसे शांति कभी पूरी तरह नहीं मिलती। लेकिन जो हर परिस्थिति में भगवान को अपना मानता है उसके जीवन में एक अद्भुत स्थिरता आ जाती है। ध्यान रखिए, भगवान को आपकी ऊंची आवाज में की गई प्रार्थना नहीं चाहिए, उन्हें आपके हृदय की सच्चाई चाहिए। कई बार दो शब्दों में किया गया सच्चा स्मरण उन लंबी प्रार्थनाओं से अधिक प्रभावशाली होता है जिनमें मन कहीं और भटक रहा हो। यदि आप सुबह उठकर केवल एक क्षण के लिए भी पूरे विश्वास से कह दें, प्रभु आज का दिन आपके चरणों में समर्पित है, मेरी बुद्धि को सही दिशा देना, मेरी वाणी को मधुर रखना और मेरे कर्मों को पवित्र बनाना, तो ये छोटी सी प्रार्थना भी आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकती है। क्योंकि भगवान शब्दों की गिनती नहीं करते, भाव की गहराई देखते हैं। आज संसार में लोग बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं लेकिन भीतर से खाली होते जा रहे हैं। इसका कारण यह नहीं कि उनके पास सुविधाएं कम हैं, बल्कि यह है कि उनके जीवन में भगवान का स्थान छोटा हो गया है। जब मनुष्य अपने जीवन में भगवान को सबसे पीछे रख देता है तब बाकी सारी उपलब्धियां भी स्थान दे देता है। उसी दिन बाकी सब चीजें अपने उचित स्थान पर आ जाती हैं। परिवार भी चलता है, काम भी चलता है, समाज भी चलता है, लेकिन इन सबके बीच मन भगवान से जुड़ा रहता है। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। इसलिए आज से एक संकल्प कीजिए कि परिस्थितियां चाहे जैसी हो, लोगों का व्यवहार जैसा भी हो, संसार आपकी प्रशंसा करे या आलोचना करे, आप भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रतिदिन थोड़ा समय उनके लिए अवश्य निकालेंगे। अपने बच्चों को भी केवल सफलता नहीं
संस्कार देंगे, अपने परिवार को केवल सुख सुविधाएं नहीं, भगवान का स्मरण भी देंगे। क्योंकि धन से घर बन सकता है, लेकिन भगवान के नाम से परिवार बनता है। और जिस घर में भगवान का नाम, प्रेम, विनम्रता और सेवा का भाव बस जाता है, वहां कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन वे उस घर की शांति को छीन नहीं पाती। यही सत्संग का फल है, यही भक्ति का प्रभाव है, और यही वह अमूल्य धन है जिसे संसार की कोई शक्ति कभी छीन नहीं सकती। अब एक अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझिए, मनुष्य का जीवन बहुत अनिश्चित है। हमें नहीं पता कि अगला क्षण कैसा होगा, अगला दिन कैसा होगा, और आने वाला समय हमारे लिए क्या लेकर आएगा। फिर भी हम अपना अधिकांश समय ऐसी चीजों को पाने में लगा देते हैं जो एक दिन यहीं छूट जाने वाली है। धन यहीं रह जाएगा, मकान यहीं रह जाएगा, पद और प्रतिष्ठा यहीं रह जाएगी, शरीर भी एक दिन यहीं रह जाएगा। यदि कुछ हमारे साथ जाएगा तो वह केवल हमारे कर्म, हमारा संस्कार और भगवान के प्रति हमारा प्रेम होगा। इसलिए बुद्धिमान वही है जो इस सत्य को समय रहते समझ ले और अपने जीवन की दिशा बदल दे। जो केवल संसार के लिए जीता है वह अंत में खाली हाथ जाता है, लेकिन जो भगवान के लिए जीता है वह इस संसार से भी धन्य होकर जाता है और अगले मार्ग को भी प्रकाशित कर जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे पास भजन करने का समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय की कमी नहीं होती, प्राथमिकता की कमी होती है। जिस काम को हम महत्वपूर्ण मानते हैं उसके लिए समय अपने आप निकल आता है। यदि कोई प्रिय व्यक्ति मिलने आ जाए तो हम अपने सारे काम छोड़कर उससे मिलने पहुंच जाते हैं। यदि कोई लाभ दिखाई दे तो हम घंटों प्रतीक्षा कर लेते हैं, लेकिन जब भगवान का नाम लेने की बात आती है तब मना बहाने बनाने लगता है। यही मन की सबसे बड़ी चाल है। वह हमें हमेशा उन कार्यों में व्यस्त रखता है जिनका फल क्षणिक है और उन कार्यों से दूर करता है जिनका फल शाश्वत है। इसलिए अपने मन को पहचानिए। हर बार उसकी बात मान लेना बुद्धिमानी नहीं है। कभी कभी मन के विरुद्ध जाकर भगवान के चरणों में बैठना ही सबसे बड़ी विजय होती है। जिस दिन आपने अपने मन से कहा कि चाहे मन लगे या न लगे, मैं प्रतिदिन भगवान का स्मरण अवश्य करूंगा, उसी दिन आपकी साधना का वास्तविक आरंभ हो जाएगा। ध्यान रखिए, भगवान कभी यह नहीं पूछेंगे कि तुमने जीवन में कितना कमाया था। वे यह भी नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे पास जीवन में कितना बड़ा घर था या कितनी प्रसिद्धि थी। वे केवल यह देखेंगे कि जब तुम्हें अवसर मिला था तब तुमने अपने हृदय में उनके लिए कितना स्थान बनाया। क्या तुम्हारी वाणी से किसी को सांत्वना मिली? क्या तुम्हारे व्यवहार से किसी का दुख कम हुआ? क्या तुम्हारे जीवन से
किसी को भगवान की याद आई? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल है, क्योंकि भगवान के लिए सबसे बड़ा धन आपका निर्मल हृदय है। वे बाहरी वैभव से नहीं, भीतर की पवित्रता से प्रसन्न होते हैं। रखिए, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो हर परिस्थिति में शिकायत करते हैं, और दूसरे वे जो हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करते हैं। दोनों के जीवन में सुख दुख आते हैं, दोनों को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन दोनों के अनुभव अलग संबद्ध बीवे होते हैं। शिकायत करने वाला व्यक्ति हर अवसर में कठिनाई खोज लेता है, जबकि भगवान का भक्त हर कठिनाई में भी कोई न कोई शिक्षा खोज लेता है। इसलिए यदि जीवन बदलना है तो सबसे पहले शिकायत की भाषा छोड़कर कृतज्ञता की भाषा सीखनी होगी। सुबह आंख खुले तो भगवान का धन्यवाद, भोजन मिले तो धन्यवाद, परिवार मिले तो धन्यवाद, सांस चल रही है तो धन्यवाद। धीरे धीरे यह कृतज्ञता आपके मन को इतना समृद्ध बना देगी कि छोटी छोटी बातों से दुखी होना अपने आप कम हो जाएगा, और अंत में केवल एक प्रार्थना अपने हृदय में बसा कर रखिए। प्रतिदिन भगवान से कहिए, हे प्रभु, मुझे ऐसा धन मत देना जिससे मैं आपको भूल जाऊं। मुझे ऐसा सम्मान मत देना जिससे मेरे भीतर अहंकार आ जाए। मुझे ऐसी सफलता मत देना जो मुझे आपसे दूर कर दे। यदि देना ही है तो ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका नाम ले। ऐसी बुद्धि दीजिए जो सही और गलत का निर्णय कर सके। ऐसे संस्कार दीजिए कि मेरे कारण किसी का हृदय न दुखे, और जब तक इस संसार में रहूं तब तक मेरे प्रत्येक कर्म से आपकी महिमा बढ़े। यदि यह प्रार्थना सच्चे मन से निकलने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी भक्ति केवल शब्दों में नहीं रही, वह आपके जीवन का स्वभाव बन चुकी है। यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही सच्चा सुख है, यही वास्तविक शांति है, और यही वह मार्ग है जो अंततः जीव को भगवान के चरणों तक पहुंचा देता है। लेकिन यह एक बात और समझने योग्य है, जिसे बहुत कम लोग अपने जीवन में उतार पाते हैं। अधिकांश लोग भगवान से प्रेम तो करना चाहते हैं, लेकिन संसार से मोह छोड़ना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि भगवान भी मिल जाए और संसार की हर इच्छा भी पूरी होती रहे। जब तक ये द्वंद्व मन के भीतर चलता रहेगा, तब तक भक्ति गहरी नहीं हो सकती। जिस प्रकार एक नाव यदि दो अलग अलग दिशाओं में बौदी हो तो वह कभी आगे नहीं बढ़ सकती। उसी प्रकार मन भी भगवान और विषय वासनाओं के बीच बौंटा रहेगा तो आत्मिक उन्नति नहीं हो पाएगी। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार छोड़ देना है, बल्कि संसार के बीच रहते हुए वे अपने मन को भगवान के चरणों में स्थिर करना है। यही गृहस्थ जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि इस संसार में जो कुछ भी उसे मिला है वह भगवान की कृपा से मिला है,
तब उसके भीतर अहंकार अपने आप कम होने लगता है। फिर वह अपने धन पर घमंड नहीं करता, अपने ज्ञान पर अभिमान नहीं करता और अपनी सफलता को केवल अपनी मेहनत का परिणाम नहीं मानता। वह जानता है कि यदि भगवान की कृपा एक क्षण के लिए भी हट जाए तो मनुष्य का सारा अभिमान मिट्टी में मिल सकता है। इसीलिए सच्चा भक्त सफलता मिलने पर और अधिक विनम्र हो जाता है। वह हर उपलब्धि का श्रेय स्वयं को नहीं अपने प्रभु को देता है। यही विनम्रता भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। जीवन में ऐसे भी दिन आएंगे जब आपको लगेगा कि आपकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। कई बार महीनों तक, कई बार वर्षों तक भी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। लेकिन याद रखिए, भगवान की देरी कभी उनकी उपेक्षा नहीं होती। किसान जब बीज बोता है तो अगले ही दिन फसल नहीं काटता। वह धैर्य रखता है, खेत की सेवा करता है, समय की प्रतीक्षा करता है और उसे विश्वास होता है कि उचित समय आने पर बीज अवश्य अंकुरित होगा। ठीक उसी प्रकार भगवान के सामने की गई सच्ची प्रार्थना भी कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी उसका फल तुरंत मिलता है, कभी देर से मिलता है और कभी भगवान उससे भी श्रेष्ठ फल देते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए प्रार्थना करते समय धैर्य रखिए, क्योंकि जहां विश्वास और धैर्य साथ चलते हैं वहां भगवान की कृपा निश्चित रूप से प्रकट होती है। एक बात हमेशा याद रखिए कि भगवान आपके शब्दों से पहले आपके जीवन को देखते हैं। यदि आपकी वाणी में भगवान का नाम है लेकिन व्यवहार में कठोरता है तो साधना अधूरी है। यदि आपके हाथ पूजा करते हैं लेकिन वही हाथ किसी असहाय की सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ते तो भक्ति अभी परिपक्व नहीं हुई। यदि आपकी आंखों में भगवान के दर्शन की इच्छा है लेकिन वही आंखें दूसरों के दोष खोजने में लगी रहती है तो अभी भीतर बहुत काम बाकी है। सच्ची भक्ति का अर्थ है कि भगवान का नाम धीरे धीरे हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में, हमारे निर्णयों में और हमारे पूरे जीवन में उतरने के जब ऐसा होने लगता है तब मनुष्य केवल पूजा करने वाला नहीं रहता बल्कि स्वयं चलता फिरता सत्संग बन जाता है। उसके पास बैठने से लोगों को शांति मिलती है, उसकी वाणी से आशा मिलती है और उसके जीवन से भगवान की झलक दिखाई देने लगती है। इसलिए आज से अपने जीवन में केवल एक छोटा सा परिवर्तन कीजिए। हर दिन स्वयं से पूछिए, क्या आज जो बोध मैं कल से थोड़ा बेहतर इंसान बना? क्या आज मेरे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आई? क्या आज मैंने किसी को क्षमा किया? क्या आज मैंने भगवान का स्मरण पहले से अधिक प्रेम से किया? यदि इन प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे हाँ में बदलने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी साधना सही दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का मार्ग किसी चमत्कार से नहीं बल्कि प्रतिदिन किए गए छोटे छोटे पवित्र प्रयासों से बनता है। यही प्रयास
एक दिन मनुष्य को ऐसी शांति प्रदान करते हैं जिसे संसार का कोई सुख नहीं दे सकता। और जब भगवान का नाम हृदय की धड़कन बन जाता है, तब जीवन का हर क्षण पूजा जीवन का बन जाता है, हर कर्म सेवा बन जाता है और हर सांस प्रभु की कृपा का अनुभव कराने लगती है। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। बचपन से लेकर आज तक आपने कितनी इच्छाएं पूरी की, कितने सपने देखे, कितनी सफलताएं प्राप्त की, कितने लोगों से मिले, कितनी जगहों पर गए, लेकिन क्या आज भी मन पूरी तरह संतुष्ट है? यदि उत्तर नहीं है तो इसका कारण बाहर नहीं भीतर है, क्योंकि मन की प्यास संसार की वस्तुओं से नहीं बुझती। संसार केवल कुछ समय के लिए मन को व्यस्त रख सकता है, लेकिन उसे तृप्त नहीं कर सकता। यही कारण है कि जिसके पास कम है वह भी बेचैन है, और जिसके पास बहुत अधिक है वह भी बेचैन है। यदि धन से शांति मिलती तो सबसे धनी व्यक्ति सबसे अधिक शांत होता। यदि प्रसिद्धि से आनंद मिलता तो प्रसिद्ध लोगों के जीवन में कभी दुहक न होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है कि शांति का स्रोत कहीं और है, वह स्रोत केवल भगवान है। जिस दिन मनुष्य इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। भगवान ने हमें इस संसार में केवल कमाने, खाने और एक दिन चले जाने के लिए नहीं भेजा। उन्होंने यह दुर्लभ मानव जीवन इसलिए दिया है कि हम उन्हें पहचान सकें, उनके प्रेम का अनुभव कर सकें और अपने जीवन को इतना पवित्र बना सकें कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमारे व्यवहार को याद करें, हमारी करुणा को याद करें और हमारे माध्यम से भगवान का स्मरण करें। सोचिए, यदि आज आपका जीवन समाप्त हो जाए तो लोग आपको किस रूप में याद करेंगे? क्या वे कहेंगे कि यह व्यक्ति बहुत धनवान था, या ये कहेंगे कि यह व्यक्ति बहुत दयालु था? क्या वे आपकी संपत्ति को याद करेंगे या आपके प्रेम और सेवा को? अंत में मनुष्य की पहचान उसके बैंक खाते से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। इसलिए अपने भीतर ऐसे गुण विकसित कीजिए जिन्हें मृत्यु भी आपसे छीन ना सके। एक और बात अपने हृदय में गहराई से उतार लीजिए। भगवान तक पहुंचने के लिए असाधारण बनने की आवश्यकता नहीं है, सच्चा बनने की आवश्यकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भक्ति केवल संत महात्माओं के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान को किसान भी उतना ही प्रिय है जितना कोई विद्वान, उन्हें मजदूर भी उतना ही प्रिय है जितना कोई राजा। वे ये नहीं देखते कि तुम कौन हो, वे यह देखते हैं कि तुम्हारा हृदय कैसा है। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है, विनम्रता है, करुणा है और उनके प्रति सच्चा विश्वास है, तो तुम उनके अत्यंत निकट हो। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि मैं योग्य नहीं हूं। भगवान के द्वार पर सबसे बड़ा अधिकार उसी का होता है जो अपने अहंकार को बाहर छोड़कर जाता है। संसार में रहते हुए 3 बातों को कभी मत छोड़िए। पहली भगवान का नाम, दूसरी सत्संग का साथ, तीसरी सेवा का भाव।
यदि ये तीनों आपके जीवन में बने रहे तो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, आप टूटेंगे नहीं। भगवान का नाम आपको भीतर से शक्ति देगा। सत्संग आपको सही दिशा देगा और सेवा आपके अहंकार को पिघला देगी। यही तीन आधार जीवन को संतुलित रखते हैं। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका जीवन छोटा रह जाता है, लेकिन जो भगवान के लिए और भगवान के बनाए हुए प्राणियों के लिए जीना सीख जाता है उसका जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। इसलिए आज से एक अंतिम संकल्प कीजिए, हर सुबह उठते ही भगवान का स्मरण करेंगे। हर दिन कम से कम कुछ समय उनके नाम के लिए निकालेंगे। किसी के बारे में कटु वचन बोलने से पहले एक क्षण रुकेंगे। किसी से ईर्ष्या करने के बजाय उसके लिए मंगल कामना करेंगे और रात को सोने से पहले पूरे दिन का लेखा जोखा भगवान के सामने रखेंगे। जहां गलती हुई वहां का क्षमा मांगेंगे। जहां अच्छा कार्य हुआ वहां अहंकार नहीं करेंगे बल्कि भगवान का धन्यवाद करेंगे। यदि यह छोटी छोटी आदतें जीवन का हिस्सा बन गई तो बिना किसी बड़े चमत्कार के आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। मन शांत होगा, बुद्धि निर्मल होगी, संबंध मधुर होंगे और सबसे बड़ी बात आपका हृदय भगवान के प्रेम से भरने लगेगा। यही मानव जीवन की वास्तविक सफलता है, यही भक्ति का सार है और यही वह अमूल्य मार्ग है जो जीव को संसार के भ्रम से निकालकर परमात्मा की शाश्वत शरण तक पहुंचा देता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, भगवान को पाने का मार्ग कठिन इसलिए नहीं लगता कि भगवान दूर है, बल्कि इसलिए लगता है क्योंकि हमारा मन बार बार संसार की ओर भाग जाता है। यदि मनुष्य एक बार सच्चे हृदय से यह निश्चय कर ले कि अब मेरा जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि भगवान की इच्छा के अनुसार जीना है, तो उसी दिन से उसकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो जाती है। इसके लिए बड़े बड़े व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं संसार छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता है। आवश्यकता केवल इतनी है कि जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से भगवान को अपने जीवन का केंद्र बना ले। सुबह उठते ही उनका स्मरण करें। कार्य प्रारंभ करने से पहले उनका नाम लें। भोजन से पहले उन्हें धन्यवाद दें और रात को सोने से पहले पूरे दिन का हिसाब उनके चरणों में रख दें। जो व्यक्ति ऐसा करना शुरू कर देता है उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। बाहर की परिस्थितियां पहले जैसी रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने की दृष्टि बदल जाती है। आज मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि उसके पास साधन कम है, बल्कि यह है कि उसके पास संतोष कम है। पहले लोग कम साधनों में भी मुस्कुराते थे क्योंकि उनके जीवन में भगवान का विश्वास था। आज साधन बढ़ गए, सुविधाएं बढ़ गई, लेकिन विश्वास कम हो गया। परिणाम यह हुआ कि बाहर की चमक बढ़ती गई और भीतर का अंधकार भी बढ़ता गया। इसलिए यदि वास्तव में सुख चाहिए तो अपने घर में केवल नई वस्तुएं मत लाइए,
भगवान का नाम भी लाइए। केवल सुंदर सजावट मत कीजिए, घर में प्रतिदिन कुछ समय भोजन भी कीजिए। केवल बच्चों को अच्छी शिक्षा मत दीजिए, उन्हें भगवान का स्मरण भी सिखाइए, क्योंकि शिक्षा जीवन चलाना सिखाती है, लेकिन संस्कार जीवन संवारना सिखाते हैं। जिस घर में भगवान का नाम घुसता है वहां मतभेद हो सकते हैं, लेकिन